आज की ये दिलचस्प कहानी ईसाई धर्म की है। ईसाई धर्म के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। भारत में ईसाई धर्म, मुगल दरबार, अकबर, चर्च, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखें, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ईसाइयों के प्रमुख क्रिसमस के एक दिन पहले बाजारों में इसकी रौनक देखी जा रही है। शहरों के तमाम ऑफिसों में क्रिसमस ट्री लगाए गए। कई लोग तो क्रिसमस से लेकर 1 जनवरी यानी नए साल तक छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि भारत में इस धर्म की यात्रा बहुत ही दिलचस्प है। भारत में ईसाई धर्म को मानने वालों की खासी तादाद है। लगभग हर राज्य में इसको मानने वाले हैं। और यह भी जानना दिलचस्प होगा कि ईसाई धर्म की बुनियादी बातों और उनको मानने वालों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण भारत में कितना काम हुआ है। और इसके साथ ही एक सवाल जो अक्सर लोगों के बीच चर्चा में रहता है कि भारत में ईसाई धर्म कब और कैसे आया। इंटरनेट पर कई तथ्यों को खंगालने से पता चलता है कि ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस 52 ईस्वी में आए और तमिलनाडु में उन्होंने ईसाई धर्म को लेकर कुछ काम किया। और इसी तरह का एक दावा क्रिश्चियन हिस्ट्री इंस्टीट्यूट .com में किया गया, जिसके मुताबिक सेंट थॉमस ने भारत में आकर 7 धार्मिक संस्थाओं या फिर चर्चों की स्थापना की। वही कुछ किताबों में दावा किया गया कि सेंट थॉमस 52 ईस्वी में केरल के तट पर पहुंचे और केरल से वो मद्रास पहुंचे, जहां मायलापोर में उनको 72 ईस्वी में मार डाला गया। केरल में प्रारंभिक ईसाइयों के वंशज संत थॉमस ईसाई के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें सीरियाई ईसाई भी कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीरिया से आए थे। दरअसल इन लोगों की पूजा करने का तरीका सीरिया के लोगों से मिलता था और इन लोगों में ने लैटिन देशों की पूजा पद्धति को नहीं अपनाया था। सीरियाई ईसाइयों ने केरल में एक आंशिक समाज की स्थापना की। यह एक समृद्ध समुदाय था और ऊंची जाति का माना जाता था। देखिए, यहाँ आपको केरल देखने को मिल जाएगा, ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों की बात हो रही है यहाँ। लेकिन सही मायनों में ईसाई धर्म का भारत में सबसे ज्यादा प्रसार 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपियों के आने के साथ शुरू हुआ। पहले पुर्तगाली मिशनरी आए, फिर उनके बाद डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, दूसरे यूरोपीय, अमेरिकी मिशनरी आने शुरू हो गए। खास बात यह रही कि भारतीयों ने जिस मिशनरी के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म अपनाया, उसके साथ ही उनकी पूजा के तौर तरीके भी अपना लिए। नतीजा ये रहा कि अलग अलग संप्रदाय और चर्च भी बन गए। भारतीयों को रोमन कैथोलिक संप्रदाय में धर्मांतरित करने में सबसे ज्यादा फ्रांसीसी मिशनरियां कामयाब रहीं। उन्होंने दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाने वाली आबादी के बीच काम किया। आज भी भारत की कुल ईसाई आबादी में 2/3 संख्या दक्षिणी राज्यों में है। वहीं भारत में कैथोलिक ईसाइयों की संख्या भी बाकी मतों वाले ईसाइयों से ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी में ईसाइयों की संख्या 2.3% है। गोवा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ईसाई बहुसंख्यक आबादी में है। याद रखिएगा, बहुसंख्यक आबादी में। कहाँ कहाँ? गोवा, मिजोरम राज्य में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। पूरी दुनिया में जिस तरह से ईसाई धर्म पंथ संप्रदायों में बटा हुआ है, वैसे ही भारत में भी इसके कई हिस्से हैं। ईसाई धर्म में 2 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। भारत में प्रोटेस्टेंट समुदाय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और चर्च ऑफ साउथ इंडिया में बटा हुआ है। वहीं बाकी ईसाई समुदाय रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन और सीरियाई ईसाई हैं। इन सब की अलग अलग पहचान है। भारतीय ईसाइयों में सबसे बड़ा समुदाय रोमन कैथोलिक है, जो लैटिन और सीरियाई पद्धति में बटा हुआ है। इनके रीति रिवाज भी बिल्कुल अलग अलग हैं। ईसाई धर्म की स्थापना और विश्वास, तो आप देखिए, आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और 33 साल की अवस्था तक वो जीवित रहे और जीवन के अंतिम 3 सालों में उन्होंने कई चमत्कार किए, बीमारों की सेवा की, आश्चर्यजनक काम किए। मान्यता है कि उन्होंने मृतकों को भी जीवित कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को परमेश्वर के मुताबिक चलने की शिक्षा दी। ईसाइयों को विश्वास है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने जाने, उनकी मौत और कब्र में रखे जाने के तीसरे दिन वो फिर जिंदा हो गए। ईसा मसीह खुद परमेश्वर की संतान बताते थे। अपने जीवन में ईसा मसीह ने कई शिष्य बनाए, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई चर्च या समुदाय नहीं बनाया। यहूदी धर्म से निकली जड़ें इनकी, ऐसा माना जाता है।
तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, लेकिन इस धर्म की जड़ें यहूदी धर्म से जुड़ी हैं। इस्लाम और यहूदी धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी एक परमेश्वर को मान्यता है। ईसाई धर्म से जुड़ी बातों का संग्रह बाइबल में मिलता है, जो इस धर्म का सबसे मान्यता प्राप्त और पवित्र ग्रंथ है। बाइबल के दो भाग हैं, जिसको पुराना नियम और नए नियम में बांटा गया है। पुराने नियम में ईसा मसीह के जन्म से पहली ही बातें जो मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया है। नए नियम में आप देखते हैं कि ईसा मसीह से जुड़ी बातें, उनके शिष्यों के कामों का जिक्र किया गया है, जो कि यूनानी भाषा में लिखा गया है। और आप देखिए, मुगल काल में भारत आया था ईसाई धर्म। तो जब हमारे देश में मुगल शासक थे, उनका शासन था, उस समय आया था ईसाई धर्म। 16वीं शताब्दी के इतिहास में जब यूरोपीय देशों के लोग दक्षिण के तट पर पहुंचे, तो उस समय भारत के बड़े हिस्से में मुगलों का शासन था। भारत में यूरोपियनों का पहुंचना दक्षिण एशिया के इतिहास का बड़ा पड़ाव था। यूरोपीय लोगों को शुरुआत में भारत में पहुंचते ही मुगलों की सेना का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ इनका शासन था। पुर्तगाल से आए लोग भारत में मसालों के व्यापार पर नियंत्रण के इरादे से पहुंचे थे, जिस पर मुस्लिम व्यापारियों का कब्जा था। शुरुआत में तो सब व्यापार के लिए ही आए हुए थे, लेकिन ये लड़ाई कुछ ही सालों में व्यापारिक संबंधों में बदल गई, क्योंकि ना तो मुगलों का समुद्र पर नियंत्रण का कोई इरादा था, न पुर्तगालियों को पूरे देश पर। लेकिन 18वीं शताब्दी में मुगलों की सत्ता कमजोर होने लगी थी, और दूसरी ओर ब्रिटेन से आए अंग्रेज और फ्रांस से आए यूरोपीय भारत और उसके व्यापार पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहते थे। 1857 की क्रांति असफल होने के बाद देश में पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके साथ ही भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को भी नया रास्ता मिला। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत में अंग्रेजों के कब्जे के बाद से ही ईसाई धर्म को विस्तार मिला। ईसाई धर्म के विद्वानों और मुस्लिमों विद्वानों के बीच बहस अकबर और जहांगीर के दरबार में होती रही है। सन 1542 में फ्रांस से रोमन कैथोलिक से जुड़े धार्मिक शख्स फ्रांसिस जेवियर भारत आए और जहां के क्रिश्चियन समुदाय के बीच काम करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। इसके साथ ही मुस्लिम राजाओं ने भी ईसाई धर्म के विद्वान को अपने दरबार में बुलाना शुरू किया और उनके साथ धार्मिक चर्चाओं में हिस्सा लिया। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने गोवा के आर्क बिशप को धार्मिक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए ईसाई विद्वानों को भेजने का निमंत्रण दिया। जवाब में आर्क बिशप ने एक डोमिनिकन संत, एक रोमन कैथोलिक संत और एक क्रिश्चियन व्यापारी को सुल्तान के दरबार में भेजा। उत्तर भारत में करीब 50 साल तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के जमाने में अमेरिकी व्यापारियों का आना शुरू हुआ और वो भारत में आकर बसने लगे, और अकबर दरबार में भी ईसाई धर्म के विद्वानों और संतों के साथ कई तरह की धार्मिक चर्चाएं भी जारी रहीं। 1580 में अकबर के शासनकाल की राजधानी फतेहपुर सीकरी में 2 ईसाई संतों के आने का जिक्र मिलता है। इनको मुगल बादशाह के निमंत्रण पर ही भेजा गया था। मुगल काल में बाइबल और पर्शियन ग्रंथों के अनुवाद लिपिबद्ध करने का खूब काम हुआ है। और आप देखिए, इतिहास के कुछ तत्वों की माने तो अकबर ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित था। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के विद्वानों के बीच धार्मिक ग्रंथों को लेकर खूब बहस होती थी, डिबेट होती थी। 1595 में अकबर के ही निमंत्रण पर फ्रांस से रोमन कैथोलिक संतों का एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिसमें इरोम जेवियर शामिल थे। फ्रांसीसी जेवियर के ही परिवार के थे। ये प्रतिनिधिमंडल लाहौर पहुंचा तो उस समय तक अकबर की राजधानी बन चुकी थी। अकबर के दरबार में इरोम जेवियर ने तीखी धार्मिक बहस की और बाद में खुद पर्शियन भाषा के अध्ययन पर केंद्रित कर लिया। और इसी समय 1597 में लाहौर में एक चर्च बनाया गया और साल 1601 में अकबर के दरबार से एक फरमान जारी किया गया, जिसके मुताबिक शहर में ईसाई को उनके धार्मिक क्रियाकलापों की छूट मिल गई। और इसी तरह 1599 में आगरा में भी एक चर्च बनाया गया, जो अकबर चर्च के नाम से मशहूर हुआ। इरोम जेवियर ने क्रिश्चियन मुस्लिम संबंधों पर कई किताबें भी लिखी, और जिसमें से एक द मिरर ऑफ हॉलीनेस दैट इज द लाइफ ऑफ द लॉर्ड जीसस है। और इसी तरह उनकी एक प्रमुख किताब द ट्रूथ शोइंग मिरर है, जिसको पुर्तगाली भाषा में लिखा गया, बाद में पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया इसका। हालांकि मुगलों या फिर आप देखिए मुस्लिमों का शासकों का दरबार में ईसाई विद्वानों के साथ संवाद या तो धार्मिक या फिर राजनीतिक, लेकिन बादशाह अकबर का दरबार गोवा के ईसाइयों के साथ लगातार संपर्क में रहा, क्योंकि बादशाह अकबर खुद भी इस धर्म के प्रति बहुत ही रुचि रखता था। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली राजाओं में से एक अकबर ने अब्दुस सत्तार कासिम को ग्रीक और लैटिन भाषाओं को सीखने के लिए नियुक्त किया, ताकि पश्चिमी देशों की किताबों और साहित्य को ठीक से समझा जा सके। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के दरबार में भी ईसाई विद्वानों के साथ संवाद जारी रहा,
और इन संवादों के जरिए जहां मुगल दरबार में ईसाई धर्म की समझ और पैठ बढ़ी, वहीं आम लोगों में भी इसके प्रसार को बल मिलता है। प्रोटेस्टेंट मिशनरी का मिशन रहा धीमे। भारत में रोमन कैथोलिक ईसाई जितनी तेजी से अपने विचारों को फैला रहे थे, उनकी तुलना में प्रोटेस्टेंट काफी धीमी रहे। हालांकि उनका दक्षिण एशिया में पहुंचना भारत में क्रिश्चियन और मुसलमानों के संबंधों का अहम पड़ाव साबित हुआ। जर्मन मिशनरियों की अहम भूमिका। तो मुसलमानों और ईसाइयों के बीच संबंधों में दो जर्मन मिशनरियों का अहम रोल रहा है। साल 1719 में बेंजामिन एस, जिन्होंने दक्षिण के दरबार की प्रमुख भाषा दक्षिणी उर्दू सीखा। इसके बाद 1750 में क्रिश्चियन फ्रेडरिक दक्षिण भारत पहुंचे, और ये वो दौर था जब मुगल दरबार कमजोर हो चुका था। हैदराबाद के निजाम एक शक्तिशाली केंद्र बनकर उभर रहे थे। क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने स्थानीय मुस्लिम राजाओं के साथ संवाद स्थापित किया, और ब्रिटिश शासन के कहने पर उन्होंने मैसूर के राजा हैदर अली खान के लिए भी मध्यस्थ के तौर पर काम किया। भारत में जैसे मुगल दरबार कमजोर हो रहा था, स्थानीय मुस्लिम शासकों का नियंत्रण बढ़ रहा था। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी इससे प्रभावित थे। जब हैदर अली ने कन्नड़ इलाके पर कब्जा किया, तो उसने रोमन कैथोलिकों से वादा किया कि उनको वही धार्मिक आजादी मिलेगी जो पूर्व के हिंदू राजा के समय मिली थी। लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान के समय ब्रिटिश सरकार से लड़ाई छिड़ गई। इस दौरान ईसाई धर्म के मानने वालों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाद में जैसे जैसे अंग्रेजों का नियंत्रण आप देखते हैं बढ़ा, मिशनरियों और ईसाई धर्म के विद्वानों के लिए कठिनाइयां कम होती चली गई। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है ईसाई धर्म की। धन्यवाद।